नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। सियासत बेरहम होती है, अगर नीतियों पर चले तो सिफर से शिखर तक पहुंचा भी देती है और अगर कहीं खोट हुई तो अर्श से फर्श पर पहुंचने में भी देर नहीं लगती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो अभी अंदर हैं, यानी तिहाड़ के सरकारी मेहमान हैं, उनके मुद्दे पर सियासी घमासान है। जाम के खेल में जेल पहुंच गए हैं, घोटाले के आरोप लगे हैं। कब तक अंदर रहेंगे ये तो कानूनी प्रक्रिया से तय होगा, लेकिन केजरीवाल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आज जो हाल केजरीवाल का हुआ है उसके पीछे वो प्रपंच है जिनके चलते आज आम आदमी पार्टी दुर्दीन में है और खुद केजरीवाल जेल में है। इस खास कार्यक्रम में शुरुआत उस घटना से जो केजरीवाल की राजनीतिक विरोधियों की नजर में उनका पहला प्रपंच था। मक्कारी थी, ये मामला पुराना है। कहानी तब की है जब केजरीवाल अन्ना आंदोलन की आड़ में राजनीतिक स्वार्थों को साधने की तिड़कम करने में लगे हुए थे। आप बता दें कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं है। आंदोलन खड़ा किया, जनता से कहा कि राजनीति में सुधार के लिए राजनीति में उतरना पड़ेगा। जंतर मंतर पर धरना देते देते पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया और फिर राजनीति में एंट्री की। लेकिन इसके खिलाफ आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार भी बना डाली। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए कि कैसे राजनीति में केजरीवाल का कद बढ़ता चला गया। केजरीवाल का बढ़ा कद, आंदोलन से निकली पार्टी, सरकार बनाने की बेताबी, कांग्रेस के साथ बनाई सरकार। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के इलाके में घुसकर चुनावी शिकस्त दे डाली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। लिहाजा कांग्रेस की मदद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल सके, 49 दिन की सरकार इस्तीफा देकर चलते बने। अरविंद केजरीवाल ने यह बताने की कोशिश की कि लोकपाल बनाने के लिए राजनीति में वो आए थे, लेकिन जब वही नहीं कर पाए तो सरकार में रहने का क्या फायदा। साल भर बाद जब 2014 का चुनाव आया तो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाराणसी पहुंचकर लोकसभा चुनाव लड़े। वोट भी ठीक मिले, लेकिन जीत और हार का अंतर बड़ा ही था। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को जिता दिया, 16 मई को नतीजे आएंगे, 17 मई को नरेंद्र मोदी जी वाराणसी छोड़ के बड़ौदा भाग जाएंगे। 1 महीने के अंदर वाराणसी में दोबारा चुनाव होगा। आपको तो कुछ नहीं मिला ठन ठन गोपाल, आपको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया दोस्तों, देश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा, देश की राजनीति बदलेगी। उधर राहुल गांधी हारेंगे, इधर नरेंद्र मोदी हारेंगे। अगर नरेंद्र मोदी हार गए यहां से, वाराणसी से हारे हुए नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। आंदोलन से निकली पार्टी की देश भर में रातों रात चर्चा होने लगी। केजरीवाल का कद भारतीय राजनीति में आसमान को छूने लगा। 2015 में दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। अरविंद केजरीवाल ने घूम घूम कर दिल्ली वालों से माफी मांगी। माफी मांगने के मामले से 70 में से 67 अंकों के साथ वो पास हो गए, लेकिन उसके बाद ऐसी ऐसी गलतियां करते गए जो आने वाले दिनों में भारी पड़ती गई। आम आदमी पार्टी की अनुशासन समिति ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण सहित 4 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वे दोनों भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, जैसे बाकी विपक्ष कर रहा है। लोगों के मन में अब ये संदेह पहले से भी था। और देखिए, आपको मैं बता दूं, जिस दिन इस देश का संविधान बदला जाएगा, कहीं घोषणा नहीं की जाएगी कि संविधान बदला जा रहा है। केवल कहा जाएगा संविधान का 127वां संशोधन किया जा रहा है संविधान, जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के वक्त। उसे इंदिरा गांधी ने थोड़ी कहा था कि मैं संविधान बदल रही हूं। उन्होंने कहा था कि संविधान में 42वां संशोधन किया जा रहा है, और संशोधन ऐसा था कि अब संविधान की सारी आत्मा खत्म हो गई थी, उसको निकाल दिया था, बदल दिया था। बीजेपी एग्जैक्टली वही करने की सोच रही है। ये प्लान है, ये कोई साजिश तो हमारे मन की बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने लिख के, विवेक देबरॉय ने लेख में लिखा। अगर सरकार की नीति और नियत के बिल्कुल खिलाफ होता, अगले दिन उनको हटा दिया जाता उनकी पोजीशन से। उसके बाद ये अनंत हेगड़े ने बोला, उसके बाद ज्योति मिर्धा ने बोला, बीजेपी के तमाम लोग सड़क सड़क पे बोल रहे हैं। धीरे धीरे कई साथी अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए। पहले योगेश यादव, इसके बाद जब आशुतोष ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की तो अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन, नहीं सर, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते।
लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल किसी और साथी को वापस लेने की कोशिश कर रहे हों। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी थी, तब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सरकार को बार बार धमकाने वाले अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे फंसे हैं कि अभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आंदोलन से राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल ने सोचा भी नहीं था कि जिस तरह भ्रष्टाचार को लाठी बनाकर वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं, वही भ्रष्टाचार उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेज देगा। केजरीवाल बने मिसाल। केजरीवाल की राजनीति। पंजाब में बदली सरकार, दिल्ली में आपका राज। आईआरएस की नौकरी छोड़कर समाज सेवा की राह पर निकले अरविंद केजरीवाल को शुरुआत में अन्ना हजारे जैसे बड़े समाज सेवियों का साथ मिला था। अरविंद केजरीवाल ने सूचना के अधिकार के लिए काफी काम किया। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो सबसे पहले आम लोगों को अपने साथ जोड़ा। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर केजरीवाल ने देश में एक अलग ही अलख जला दी थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के समर्थन में खड़ा हुआ आंदोलन देशव्यापी हुआ तो केजरीवाल का कद भी देशव्यापी हो गया। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अधिकारी रहे अरविंद केजरीवाल ने नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने के लिए पहले आंदोलन के जरिए जमीन तैयार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल फरवरी 2015 में रिकॉर्ड बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आए थे और इसी जीत के मुखिया थे अरविंद केजरीवाल। देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन की देन है। बिकॉज देश की जनता भ्रष्टाचार से, महंगाई से इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, इतनी ज्यादा दुखी हो चुकी है कि अब दिल्ली के अंदर ये क्रांति शुरू होगी, दिल्ली से ये धर्म युद्ध शुरू होगा। आने वाला चुनाव ईमानदारी के ऊपर लड़ा जाएगा। एक तरफ इस देश की दो पार्टियां खड़ी हैं दिल्ली में, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों भ्रष्ट हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन अरविंद केजरीवाल के लिए उनके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अपने कुछ साथियों के साथ 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई। राजनीति के अखाड़े में केजरीवाल के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भरपूर साथ मिला। मनीष सिसोदिया के विषय में एक बार अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया हमारे एनजीओ में साथ जुड़ने वाले कार्यकर्ता थे। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर जीत मिली थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को बड़े अंतर से हराया था। कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल के 49 दिनों की सरकार चलाई। इसके बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। एक साल बाद 2015 में फिर चुनाव हुए। इस चुनाव में केजरीवाल ने 70 में से 67 विधानसभा सीटें जीती। 14 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो इस देश की जनता को पता चले कुछ बहुत अद्भुत होने जा रहा है इन चुनाव के अंदर, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने जा रहा है इन चुनाव के अंदर। आम आदमी पार्टी की न केवल सरकार बन रही है, भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल आज शराब घोटाले के कारण जेल में बंद है। शराब घोटाले के अलावा कई और मामलों की तलवार उन पर लटक रही है, लेकिन जिस भंवर में आज वो फंसे हैं उसके लिए उनकी ही गलतियां जिम्मेदार हैं। कहानी तो केजरीवाल के राजनीतिक उभार के साथ ही शुरू हो गई थी। अन्ना हजारे को आगे कर रामलीला आंदोलन के खेवनहार बन गए थे। आर्किटेक्ट बने अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति का रुख किया तो हीरो बन गए थे। लेकिन राजनीतिक गलतियां अरविंद केजरीवाल पर अब भारी पड़ रही हैं।
तो शुरू से लेकर काफी दिनों तक अरविंद केजरीवाल किसी भी नेता को भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा देते थे। बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचा और मानहानि के मुकदमों में फंसने लगे तो माफी मांगना भी शुरू कर दिया और ऐसा करके अरविंद केजरीवाल इस मामले में तो विश्वसनीयता ही खो बैठे। केजरीवाल खुद तो नेताओं से इस्तीफा मांगते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल की हट, इस्तीफे पर फंसा पेंच, जेल से चला रहे सरकार, भ्रष्टाचार पर बड़ी रार। लोक प्रतिनिधि जेल जाते ही रहते हैं, कई माननीय तो इसे शान की बात मानते हैं, पर जेल से सरकार चलाने का दृष्टांत भारतीय राजनीति में कम ही मिलता है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देकर नैतिकता का नया मानदंड स्थापित करना चाहते हैं? अब यक्ष प्रश्न यही है कि केजरीवाल आगे क्या करेंगे। क्या सिर्फ केंद्र की एजेंसियों के सर पर ठीकरा फोड़ने से शराब घोटाले की आंच कम हो जाएगी? फिलहाल ऐसा नहीं लगता। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने केजरीवाल को कानून के सामने हाजिर होने का काफी मौका दिया। केजरीवाल आरोपों को हल्के में लेते रहे। ईडी सबूतों के साथ जब हाईकोर्ट पहुंची तो केजरीवाल के तर्क धरे के धरे रह गए। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खुद वापस ले ली। जेल के अंदर रहकर केजरीवाल भी जानते हैं कि लंबे अरसे तक सरकार नहीं चलाई जा सकती। केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन विपक्ष पहले से ज्यादा कमजोर दिख रहा है। इंडिया के नाम पर बना विपक्षी गठबंधन अब छिन्न भिन्न हो गया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। केजरीवाल ने अपने नीचे दूसरी श्रेणी के नेताओं को विकसित होने का मौका नहीं दिया है। ऐसे में अब किसी अपनों के हाथ में सत्ता देनी इनकी मजबूरी होगी। लेकिन इस्तीफे को लेकर अभी बीजेपी आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन केजरीवाल है कि इस्तीफा तो दूर, वर्क फ्रॉम जेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा चुके हैं। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका कानूनी हलकों में उठ रहे उस सवाल को रेखांकित करती है कि क्या कोई पदासीन मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद भी सरकार का कामकाज संभाल सकता है। लीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सवाल की वजह भी है, ईडी की हिरासत के दौरान ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 आधिकारिक निर्देश जारी किए थे। तो दिल्ली में शराब घोटाले पर घमासान के बाद सियासत का शुगर लेवल भी बढ़ गया है। करोड़ों की घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यूं तो कई संगीन इल्जाम है। केजरीवाल की जेल वाली डाइट के पीछे क्या कोई साजिश है, और अगर है तो क्या इस साजिश के मास्टरमाइंड खुद केजरीवाल हैं, या फिर इसके पीछे फिलहाल जेल के बाहर उनकी सबसे करीबी और भरोसेमंद नेता आतिशी का हाथ है। आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली, जहां शराब नीति पर युद्ध के बाद अब सियासत का शुगर युद्ध चल रहा है। सवाल है, आखिर केजरीवाल का शुगर लेवल हाई क्यों हो रहा है? आखिर शुगर के मरीज केजरीवाल जेल में ऐसा क्या खा रहे हैं? केजरीवाल की पूरी रिपोर्ट देखकर ईडी भी हैरान है। अदालत में दायर किया गया केजरीवाल का डाइट प्लान हैरान कर देने वाला है। क्या शुगर के मरीज को ऐसा खाना खाना चाहिए? दिल्ली के राजीव कोर्ट में ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने की वजह उनके घर का खाना है। ईडी के वकील के मुताबिक केजरीवाल के घर से खाने के लिए आम, मिठाई, आलू की सब्जी, पूरी भेजी जा रही है। केजरीवाल का डाइट प्लान। 3 अप्रैल केजरीवाल ने 6 केले और 1 मिठाई खाई। 6 अप्रैल की डायरी, 2 केले, 1 आम, 1 मिठाई। 11 अप्रैल डिनर में 5 पूरी, आलू की सब्जी। अब आपको बताते हैं केजरीवाल का शुगर लेवल कैसे बढ़ता गया, कैसे केजरीवाल का शुगर लेवल हाई हुआ और कितना। 1 अप्रैल 139, 6 अप्रैल 170, 10 अप्रैल 202, 12 अप्रैल 280, 14 अप्रैल 276। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, केजरीवाल अपना जानबूझकर शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं। केजरीवाल सेहत के आधार पर जमानत पाना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी के बयानों से एक नया मोड़ आ गया। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए। तो सुना आपने, आतिशी कह रही है केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है। आतिशी के बयान के बाद देश में एक अलग ही तरह की राजनीति शुरू हो गई। क्या सच में केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है? क्या ईडी के दावे बेबुनियाद है? अब भाई ये तो देखिए आने वाले समय में कोर्ट ही बताएगा। लेकिन बीजेपी आतिशी के बयान के बाद और ईडी के दावे के बाद आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी पूछ रही है, आखिर जब आप शुगर के मरीज हैं तो आप आम क्यों खा रहे हैं? चीनी वाली चाय क्यों पी रहे हैं? आलू की सब्जी क्यों खा रही हैं? आखिर क्यों? अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं। उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है। ये सारे वो खाना है जो एक डायबिटिक पेशेंट का वजन बढ़ाता है। और ये वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेके वो बेल के लिए अप्लाई करें स्वास्थ्य के आधार पर। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेकर अपने बेल को पाने की कोशिश करें, कोर्ट को बेल अप्लाई करें। हाई स्कूल पास बच्चा भी बता सकता है कि शुगर के मरीज को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। फिर केजरीवाल जैसे राजनीति के खाक को खुद अपनी ही मर्ज का पता क्यों नहीं? वो भी तब जब टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए वो लगातार गोलियां खा रहे हैं। ऐसे में आरोप ये भी कि दरअसल केजरीवाल जांच एजेंसियों को गोली देना चाहते हैं। शुगर लेवल बढ़ाकर मेडिकल आधार पर जमानत का खेल खेल रहे हैं। केजरीवाल शुगर के आधार पर मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर आना चाहते हैं। खाना होममेड और खाने में हलवा पूरी मिठाई आम। ऐसे में किसी भी आम आदमी का भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल तो शुगर के मरीज हैं, फिर भी सब कुछ जानबूझकर खा रहे हैं। फिर भी ये सारा डाइट का खेल खेला जा रहा है। उसके पीछे आखिर कौन सा फरेब है? यही बात आपके राजनीतिक विरोधियों को समझ में नहीं आ रही।
केजरीवाल लंच और डिनर में जो खाना खा रहे हैं वो खाना उनके घर से बनाकर जेल भेजा जाता है। इसीलिए सवाल उठता है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सब कुछ जानते हुए भी खाने में ये सारी चीजें और मिठाइयाँ जेल क्यों भेज रही है। डॉक्टर्स का कहना है जिन लोगों को टाइप 2 का डायबिटीज होता है उन्हें दिन भर में 80 से ज्यादा कैलोरी का खाना नहीं खाना चाहिए, जबकि डाइट चार्ट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी केजरीवाल एक दिन में 1500 से भी ज्यादा कैलोरी का खाना खा रहे हैं। जाहिर है कोर्ट के फैसले से सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो दाल में सब काला ही काला नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर लगातार घमासान दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ अब डाइट को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या इसके बाद अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, ये देखना काफी अहम होगा।